नेशनल हाईवे 719 देख लो फिर। 8 मई 2025 को फिर एक घर का चिराग बुझ गया। भिंड जिले में अवैध जहरीली शराब किस तरह से गली गली गांव गांव में बेची जाती है, पटकी जाती है। भिंड जिले में रेत माफिया, पत्थर माफिया, मिट्टी माफिया, खादान माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, ना जाने कितने इसी भिंड में बसते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 12वीं की छात्राओं को आज पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। हिंदुस्तान और काफिर पड़ोसी मुल्क, जिसको हम काफिर पाकिस्तान कहते हैं। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की एक और कार्रवाई। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सीईओ जनपद पंचायत संजीव मिश्रा ने बेहड़ क्षेत्र होने से दूर दराज तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होने एवं भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मीसा में मुख्य मार्ग पर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए सार्वजनिक प्याऊ की स्थापना की। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 2025-26 की प्रेषित कार्य योजना अनुसार विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी 8 मई 2025 जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत रौन में फरियादी रामशंकर पिता मेवालाल वाल्मीकि उम्र 42 साल निवासी बिस्वारी ने बताया कि फरियादी का मकान बिस्वारी फरियादी की लड़की रेशमा को कोई अज्ञात व्यक्ति वेला फुसला कर कहीं ले गया। देहात थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी गोरमी थाना अंतर्गत बलात्कार 21 साल की नवविवाहिता के साथ। दबो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। नेशनल हाईवे 719 देख लो फिर। 8 मई 2025 को फिर एक घर का चिराग बुझ गया। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 719 देहात थाना अंतर्गत बड़ी डड़ी हनुमान जी महाराज के मंदिर के सामने नेशनल हाईवे की, जहां एक युवक 1:30 बजे के करीब अपनी बाइक में पेट्रोल डलाकर रोड किनारे खड़ा हो गया। तभी एक कार सवार ने उसे टक्कर मारी और युवक उछलकर सड़क पर एक डंपर में जा घुसा। युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जब युवक को सड़क पर लहूलुहान देखा तो गांव के लोग परिवारीजन दौड़कर आए। पुलिस को फ़ोन लगाया। बताया जाता है पुलिस नहीं आई, एम्बुलेंस भी 1 घंटे तक नहीं आई। तब परिवारीजनों ने वहां जाम लगा दिया। चारों तरफ मातम छा गया। महिलाएं रुदन करने लगीं और नेशनल हाईवे 719 पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई और परिवारीजनों ने जाम भी लगा दिया। आज फिर नेशनल हाईवे 719 खून से सन गया। अब फिर वही बात कि आखिर कब तक इस नेशनल हाईवे 719 पर इसी तरह से बेकसूरों की जान जाती रहेगी। देहात थाना अंतर्गत फिर एक्सीडेंट। बड़ी डड़ी हनुमान जी महाराज के सामने की यह घटना। फिर आज एक घर का चिराग बुझ गया। गुस्साए परिवारीजनों ने तुरंत चक्का जाम कर दिया क्योंकि पुलिस भी लेट पहुंची। घटना 1:30 बजे की है। युवक अर्पित पुत्र राजू बघेल, यह बड़ी डिड़ी के ही निवासी हैं।
पेट्रोल भराकर घर जा रहे थे। फिर शायद सड़क पर आ रहे डंपर ने इनको रौंद दिया और अर्पित की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह देखते ही गांव के लोगों में आक्रोश भड़क गया। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत से मातम पसर गया। तभी लोगों ने वहां चक्का जाम कर दिया। नेशनल हाईवे 719 बड़ी डिड़ी गांव के पास सड़क हादसे में इस युवक की मृत्यु हो गई। दुखद घटना। आखिर नेशनल हाईवे 719 पर क्या इसी तरह से बेजुबान लोगों की मृत्यु होती रहेगी, बेकसूरों की जानें जाती रहेंगी? फिर एक माँ का लाल आज इस दुनिया से इस नेशनल हाईवे 719 की भेंट चढ़ गया। कहाँ हैं राजनेता, कहाँ हैं सरकारें, कहाँ है प्रशासन? देख लो, जिसका जाता है वो ही रोता है। आज महिलाओं की चीख पुकार और रुदन सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। माँ, बहन, भाभियाँ, बुआ इस तरह से विलाप कर रही थीं कि सुना नहीं जा रहा था। मृतक अर्पित बघेल पुत्र राजू बघेल यह बड़ी डिड़ी के ही निवासी हैं। चक्का जाम करने के बाद देहात थाना पुलिस आई, समझाया, वो ही फिर होती है प्रक्रिया वो हुई और अर्पित का शव जिला चिकित्सालय के डेड हाउस भिजवाया, जहां उनके शरीर का शाम को 5 बजे पोस्टमार्टम कराया गया। अभी मर्ग दायर हुआ है। अब देखते हैं किस पर कार्रवाई होगी, क्या होता है एक्सीडेंट की धाराओं में। एक माँ का फिर लाल आज चला गया। नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे। जागो सरकार जागो। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज। नेशनल हाईवे 719 डिड़ी गांव के पास से विजय चौधरी की रिपोर्ट। भिंड जिले में अवैध जहरीली शराब किस तरह से गली गली गांव में बेची जाती है, पटकी जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज फिर देखने को मिला। जहां पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक गाड़ी, 2 गाड़ियां मेहगांव की तरफ से अवैध शराब लेकर आ रही हैं। तभी तुरंत हेडक्वार्टर डिप्टी को इसकी सूचना दी गई। हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर के निर्देशन में तुरंत बरोई थाने को अलर्ट किया गया। सूचना दी गई। बरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया और उनकी टीम ने तुरंत वहां बैरिकेडिंग कर दी, चेकिंग पॉइंट लगा दिया। दीपक तोमर के निर्देशन में आज फिर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। नेतृत्व तो इसका हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर कर रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी भूमिका बरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया और उनकी टीम की रही। बैरिकेडिंग लगाकर जब चेकिंग पॉइंट लगाया गया तो उन्हें दिखा कि मेहगांव की तरफ से एक गाड़ी आ रही है। सूचना पक्की थी। क्रेटा गाड़ी मेहगांव से भिंड के लिए जा रही है, जिसमें शराब भरी हुई है। सूचना पर से थाना प्रभारी बरोई अतुल भदौरिया द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबिर की सूचना पर से चेकिंग पॉइंट लगाकर जब क्रेटा कार MP 07 CG 6121 मेहगांव की तरफ से आती हुई दिखाई दी, पुलिस टीम द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ी को रोककर चेक किया गया तो कार के अंदर 11 पेटी अंग्रेजी शराब, 8 पेटी देसी शराब की मिली। चालक से पूछताछ की तो शराब के बारे में वो कुछ नहीं बता पाया, न ही वो कुछ लाइसेंस दिखा पाया। 17 पेटियां कुल 175 लीटर शराब एवं क्रेटा कार जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना बरोई में 34(2) आबकारी एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी एक और कार्रवाई हुई। बरोई थाने
के सामने चेकिंग पॉइंट लगा था। चेकिंग के दौरान एक क्रेटा कलेजा कार नंबर MP04EC 2817 मेहगांव की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी ली गई तो कार के अंदर 20 पेटी अंग्रेजी शराब, कुल 237 लीटर शराब बरामद की गई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराब के संबंध में वो कोई भी जानकारी ना दे पाए और आरोपियों के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया। आरोपियों के नाम हम आपको बताते हैं। यह आरोपी उसी एरिया के यानी बरोई थाना अंतर्गत के ही हैं। कितने बड़े शराब तस्कर हैं देख लो, जिसमें फरियादी खुद बने उप निरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया बरोई। आरोपी है अतुल सिंह पुत्र पूरन नरवरिया, उम्र 31 साल, निवासी महापुर बरोई। इसके खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया गया। आरोपी के कब्जे से 1 पेटी कॉनिक शराब, 7 पेटी किंगफिशर बियर, 12 पेटी वोल्टास बियर, कुल शराब 273 लीटर, जिसकी कीमत 1,80,800 रुपये व एक कार जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जाती है। वहीं दूसरी कार्रवाई हुई है, उसका आरोपी का नाम है अक्षत पुत्र सुखबीर भदौरिया, निवासी गांधीनगर भिंड, और दूसरा है सूरज पुत्र इंद्रभान भदौरिया, निवासी बिजपुरा। बरोई थाने के सामने ग्वालियर भिंड रोड। आरोपी के कब्जे से 1 पेटी आइकॉन यानी इसी तरह से इनके कब्जे से भी काफ़ी शराब की जब्ती की गई। उसके कब्जे से भी एक कार, इनके कब्जे से भी एक कार। आज बड़ी कार्रवाई पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में शराब माफियाओं के खिलाफ देखने को मिली, जिसमें सबसे अच्छी भूमिका बरोई थाना प्रभारी की देखने को मिली, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर युवा लगनशील अधिकारी हैं। स्पॉट पर पहुंचकर कार्रवाइयां करने पर विश्वास रखते हैं। तभी आज क्रेटा कार जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है उसको जब्त किया गया। एक और कार जिसकी कीमत 6 लाख रुपए, 31 पेटी अंग्रेजी शराब, मैकडबल, हंटर बियर, किंगफिशर, बोल्ड बियर, विस्की और 8 पेटी देसी शराब, कुल बरामद माल मसरूका की अनुमानित कीमत 18,15,000 रुपये बताई जाती है। इसमें थाना प्रभारी बरोई, उप निरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया, ASI बाबू सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक त्रिवेंद्र सिंह की भी अहम भूमिका रही। प्रधान आरक्षक हरि सिंह, आरक्षक अर्जुन परिहार, आरक्षक ओमवीर सिंह, आरक्षक अनिल तोमर, आरक्षक जयशंकर, आरक्षक अरविंद रावत, आरक्षक सौरभ, आरक्षक समरजीत की इसमें अहम भूमिका रही। आज शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली बरोई थाना अंतर्गत। भिंड जिले में रेत माफिया, पत्थर माफिया, मिट्टी माफिया, खादान माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, ना जाने कितने इसी भिंड में बसते हैं। तभी लाहौर विधानसभा अंतर्गत दबो थाना में एक तहसीलदार के साथ ही मिट्टी माफिया ने ऐसी दबंगियाई दिखाई और तहसीलदार
कुछ नहीं कर पाए। तहसीलदार पुलिस का ही इंतजार करते रहे। दबो नायब तहसीलदार से जेसीबी छुड़ाकर भाग गए आरोपी। नायब तहसीलदार रमाशंकर शर्मा के साथ मिट्टी माफिया एवं दबंगों ने कर दी अभद्रता। 15 से 20 युवकों ने नायब तहसीलदार को घेर कर उनकी कर दी धक्का मुक्की। नायब तहसीलदार ने 8 लोगों के नाम दर्ज एवं अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। दबो थाने में दबंगों ने गोली चलाने एवं जान से मारने की धमकी देकर नायब तहसीलदार से छुड़ाई चाबी और चाबी लेकर जेसीबी सहित रफू चक्कर हुए दबंग। सूत्रों के अनुसार पुलिस का इंतजार करने की वजह से यह घटना घटित हुई नायब तहसीलदार के साथ। तभी नायब तहसीलदार ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और दबो थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। देख लो किस तरह से माफिया हमारे यहाँ हावी है। लाहौर के कद्दावर नेता, कई बार के विधायक और मध्य प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह जमीनी हैं। आजकल के नेताओं से उनसे सीख लेनी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 12वीं की छात्राओं को आज पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। जहां योगिता टोंक बाय पिता का नाम आनंद टोंक ने और मारूफ बानो पुत्री हाफिज याकूब खान ने मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं निशी शिवहरे, पिता का नाम श्यामवीर शिवहरे ने भिंड जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्चियों ने होम साइंस के कक्षा 12वीं में टॉप किया है। यह बात जैसे ही डॉक्टर गोविंद सिंह को पता लगी तो उन्होंने तुरंत बच्चियों को अपने घर बुलाया और उनका सम्मान किया। तीनों छात्राओं को 5-5 हजार रुपये एवं पेन देकर उन्हें पुरस्कृत किया। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड जिले के लाहौर विधानसभा के स्कूलों की बच्चियां प्रत्येक वर्ष प्रदेश में नाम कमा रही हैं। ईश्वर से मैं कामना करता हूं बच्चियां भविष्य में अच्छे पदों पर पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन करें, बच्चियों का उज्जवल भविष्य बने, ऐसी भगवान से कामना की डॉक्टर गोविंद सिंह ने और बच्चियों से बात की और कहा जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे निसंकोच बात करें, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। इनको कहते हैं नेता। मध्य प्रदेश में और उसमें भी भिंड जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में हर साल बच्चियां प्रदेश में नाम कमा रही हैं। हायर सेकेंडरी के 12वीं की परीक्षा में जिन बच्चियों ने प्रदेश में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पाया है उनको हमारी शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूं और आगे भगवान से और प्रार्थना करता हूँ इन बच्चियों को भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल हो और अच्छे पदों पर पहुंचकर अपने क्षेत्र में। हिंदुस्तान और काफिर पड़ोसी मुल्क जिसको हम काफिर पाकिस्तान कहते हैं, यह तो कब्रिस्तान कहना चाहिए। इसने सारी हदें पार कर दी हमारी बलवंशात का। इसने इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि इसने हमेशा मासूम निर्दोषों की हत्या की। वहाँ आतंकवाद पनपता है, आतंकवाद की पौध लगाई जाती है, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने इन आतंकवादियों को कब्र में दफना दिया। भीषण हलचल परिवार हृदय से सर गर्व से ऊंचा करता हुआ इन फौजी भाइयों को सलूट करता है जिन्होंने आज इन काफिरों को उनके घर में जाकर, वो भी हमारी बहादुर बेटियों ने। क्या बात है साहब, पाकिस्तान अभी भी नहीं समझा तो फिर समझ भी नहीं सकता।
हमारी दो बहादुर बेटियों ने देख लो, जिसमें एक मुस्लिम एक हिंदू। हम हिंदू मुस्लिम नहीं मानते, जिससे संबंध अच्छे होते हैं, दिल के होते हैं, वो होते हैं। तभी कमांडर कुरैशी कहती हैं, हमारी दादी ने तो लक्ष्मीबाई के साथ काम किया था, हमें तो उन्हीं से प्रेरणा मिली। हमारे पिता भी फौज में थे, आर्मी में थे। ऐसी ऐसी बेटियां हैं हमारे भारत में, और पाकिस्तान जात पात फैलाता है। देख लो, मुस्लिम लड़की ने ही तुम्हारी कब्र खोद दी। एक्शन सिंदूर, इसने कई बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े, और सिंदूर बन के ही हमारी बहनों ने इस कब्रिस्तान इनकी पाकिस्तानियों की खोज दी। तभी हमारे भिंड में भी मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा फौजी भाई सरहद की रक्षा करते हैं। तभी आज भिंड के सर्किट हाउस पर हमारे वीर सपूत पहुँचे और उन्होंने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भिंड वह धरा है जहाँ से आज भी 20 से 25 हज़ार सैनिक माँ भारती की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, और 82 सबूत हंसते हंसते शहीद हो गए। शहीद स्मारक पर आज सेवानिवृत्त फौजी भाई एकत्रित होकर भूतपूर्व सैनिक बोले, हथियार रख दिए हैं लेकिन अभी हम चलाना नहीं भूले। पाकिस्तान सुन लो, और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, हमारा खाते हैं और बजाते उस काफिर की है, वो भी सुन ले। हमारे फौजी भाई ही आपको ठिकाने लगा देंगे। वो आज कह रहे थे, हमने हथियार रखे हैं, रिटायरमेंट सरकार ने दिया है, लेकिन हम हथियार चलाना नहीं भूले। हिंदुस्तान में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। आज यह सुनकर भिंडवासियों का सीना चौड़ा हो गया। वास्तव में फौजी फौजी होते हैं, देश की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। और हमारे भारत में रहने वाले कुछ काफिर हमारा खाते हैं और बजाते उस आतंकवादी देश का है, पड़ोसी देश का। आतंकवाद यह तो भारतीय सेना का आगाज है। अंजाम भुगतने के लिए यह मुल्क तैयार रहे। शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट के लिए आज मौन भी रखा गया शहीद स्मारक भिंड पर। भारत माता की जय बोलेगा वही हिंदुस्तान में रहेगा। देख लो, मिशन सिंदूर लगातार पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान तिल मिला गया है, खाने को रोटी नहीं है। उसके जो भी हथियार थे चीन के, वो भी विफल हो गए। और 8 तारीख को फिर पाकिस्तान में हमले किए गए, क्योंकि वहाँ की फौज आर्मी ही आतंकवाद को पालती और पोषती है। इसलिए वहाँ पर अब टारगेट करना चाहिए वहाँ की फौज को। लेकिन एक और खबर आई है कि वहाँ का रक्षा जो वहाँ का सेना का अध्यक्ष है मुनीर, उसको संयुक्त राष्ट्र से एक नोटिस आया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। शायद उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि वही आतंकवाद को पाल और पोष रहा है। 8 मई 2025 भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की एक और कार्रवाई। और वहीं अनिल कुमार श्रीवास्तव उपयंत्री समदा मनरेगा को प्राथमिक जांच में अनियमितता पाई जाने पर उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक उन्हें कर दिया गया। भिंड कलेक्टर श्रीवास्तव ने आदेशित कर कहा कि अनिल कुमार श्रीवास्तव उपयंत्री समदा मनरेगा जनपद पंचायत गोहद के संबंध में प्राथमिक जांच में अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें मनरेगा पोर्टल
पर दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की स्थिति में जनपद पंचायत गोहद में विगत वर्षों का राशि रुपये 11,62,62,00,000 का सामग्री भुगतान लंबित प्रदर्शित हो रहा है। उक्त लंबित भुगतान में कुल राशि 5,53,000 का सुदूर सड़क का भुगतान लंबित है। यानी ऐसी कई अनियमितताएं देखने को मिली। इसलिए भिंड कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि अनिल कुमार श्रीवास्तव उपयंत्री समुदाय द्वारा गैर अनुमानित कारों के प्रोपकाल तैयार किए जाकर सहायक यंत्री को प्रस्तुत किए जाने एवं गैर अनुमानित कारों का मूल्यांकन किया जाकर उनके द्वारा पदी दायित्वों का निर्वहन अनुसार नहीं पाया गया। इसलिए उन्हें अब निलंबित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। भिंड कलेक्टर की एक और कार्रवाई। अनिल कुमार श्रीवास्तव उपयंत्री समुदाय मनरेगा वर्तमान में किसी वैध समुदाय अनुबंध के तहत कार्यरत नहीं है। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध समुदाय अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक किया जाता है। यह तत्काल प्रभावशील हुआ। 8 मई 2025 जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सीईओ जनपद पंचायत संजीव मिश्रा ने बेहड़ क्षेत्र होने से दूर दराज तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होने एवं भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सेवा भाव के उद्देश्य से ग्राम पंचायत मीसा में मुख्य मार्ग पर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए सार्वजनिक प्याऊ की स्थापना की। पानी की प्याऊ से राहगीरों को अब शुद्ध पीने का शीतल जल मिलेगा। यह सिर्फ प्यास बुझाने की पहल नहीं बल्कि जल संरक्षण और जागरूकता की दिशा में एक सार्थक कदम है। जनपद सदस्य सितंबर सिंह, सीओ जनपद भिंड राजीव मिश्रा द्वारा निःशुल्क प्याऊ जल का शुभारंभ किया गया। 8 मई 2025 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 2025-26 की प्रेषित कार्य योजना अनुसार विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में श्री उमेश पांडव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के मार्गदर्शन में एवं सुश्री अनुभूति गुप्ता न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड की अध्यक्षता में एवं देवेश शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला भिंड की उपस्थिति में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सह बैठक का आयोजन ADR हॉल भिंड में किया गया। 8 मई 2025 जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक डॉक्टर शिव प्रताप सिंह भदौरिया के निर्देशन एवं विकासखंड समन्वयक सोन सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद विकासखंड अटेर के सेक्टर क्रमांक 2 नवाकुर संस्था पावन पथ समाज सेवा जन कल्याण समिति भिंड द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव में जन जागरूकता हेतु रैली एवं गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज आदर्श ग्राम उदनखेड़ा में जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रौन में फरियादी रामशंकर पिता मेवालाल वाल्मीकि उम्र 42 साल निवासी बिस्वारी ने बताया कि फरियादी का मकान बिस्वारी फरियादी की लड़की रेशमा को कोई अज्ञात व्यक्ति वेला फुसला कर कहीं ले गया। वहीं रौन थाना अंतर्गत फरियादी की नैनी किशन गोरेलाल जाटव उम्र 42 साल निवासी बिस्वारी ने बताया कि फरियादी का घर रेमजा रौन फरियादी के घर ग्राम रेमजा में चोरी हो गई। कुल मसरूका 60,000 रुपये का चोरी हो गया। वहीं रौन थाना अंतर्गत एक मारपीट फरियादी छोटू पुत्र गेंदेलाल उम्र 20 साल निवासी मेहदा ने कहा कि आरोपी राहुल जाटव और दिनेश जाटव निवासीगढ़ मेहदा ने माता के मंदिर के पास ग्राम मेहदा पर पैसों को लेकर फरियादी के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और पत्थर फेंककर मारे। मामला दर्ज हुआ। देहात थाना अंतर्गत भी मारपीट फरियादी अश्वनी पुत्र अजय कुमार शर्मा उम्र 22 साल निवासी बिरदनपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शिवम शर्मा विवेक यादव 2 अज्ञात व्यक्तियों ने दबो बिजपुरी मोड़ पर आरोपियों ने मां बहन की गंदी गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत बलात्कार
21 साल की नवविवाहिता के साथ। गोरमी थाना पुलिस ने फरियादिया उर्मिला पत्नी स्वर्गीय बनवारी लाल जाटव उम्र 42 साल निवासी ग्राम सिकरौदा थाना गोरमी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी है भोला जाटव और दूसरा है लुक्का उर्फ जयदीप जाटव निवासीगढ़ ग्राम लल्लू बसई थाना सिहोनिया जिला मुरैना। यह 4 मई की घटना है। 7 तारीख को मामला दर्ज हुआ फरियादिया के घर के पास वाले खेत ग्राम सिकरौदा बजरंगगढ़ की। फरियादिया ने एक लिखित आवेदन पेश किया था कि उसकी लड़की मोनिका उर्फ मोहिनी पत्नी होतम जाटव उम्र 21 साल के साथ आरोपीगणों द्वारा गलत काम किया व जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद पेश किया जिस पर से अपराध कायम किया गया। आरोपियों के खिलाफ गोरमी थाना अंतर्गत एक महिला की मारपीट, महिला सावरा पत्नी सत्तार खां उम्र 32 साल निवासी प्रतापपुरा की शिकायत पर आरोपी बने सत्तार खां पुत्र आकू खां निवासी ग्राम प्रतापपुरा। फरियादिया का घर प्रतापपुरा। फरियादी के पति सत्तार खां ने घरेलू सामान लाने की बात को लेकर मारपीट की गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। दबो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी काली चरण पुत्र बारेलाल धानुक उम्र 65 साल निवासी के भट्टा वाली गली अटे रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मनोज दूसरे कल्लू सभी बरेठा निवासीगढ़ के भट्टा वाली गली अटे रोड भिंड। 7 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की। आरोपी गणों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद दीवार पर पेशाब करने के ऊपर का बताया जाता है। अटेर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं मानसिंह पुत्र सुगर धाकरे उम्र 65 वर्ष निवासी कुटपुरा तिवारी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी हैं राजवीर, दूसरे हैं तिलक, तीसरे हैं सूरज, चौथे हैं मोहित, सभी कुशवा निवासीगढ़ निवारी। फरियादी के घर के अंदर की यह घटना। आरोपीगणों ने फरियादी के घर में अंदर घुसकर मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। अटे थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।